साहबजादा ग्रुप से लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं, तो आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि लोग क्यों नाराज़ हैं? झूठ पे झूठ ये बात नहीं। तासुर ये है कि राना शहबाज साहब का साबिक जो सीएम थे उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उस्मान बुज़दार जी साहब जी से। जी बिल्कुल। आप बड़े अच्छे काम ले सकते थे। हाँ साहब, एक और तासुर भी है कि हमारी जंग की जो सियासत है ये इसका महदूद रहती है, थाना कचहरी की हद तक, पटवारियों के ट्रांसफ़र की हद तक। इस अहमदपुर सियाल वाले चाहते हैं कि हमें जंग से थोड़ा अलहदा रखा जाए या मुल्तान वाली साइड पर जाएँ, और उसमें भी कहा यह जाता है कि राना शहबाज साहब भी इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं कि जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करवाए थे वो सारे अभी मुअत्तल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। और आज जंग की जानी पहचानी शख्सियत में साथ तशरीफ़ रखते हैं राना शहबाज साहब। पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और जंग का नाम मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने काफ़ी रोशन किया, क्योंकि जितने देर ये इक़्तिदार में रहे हैं तो हमें अक्सर टीवी पर भी नज़र आते रहे और बहुत से सवालों के बड़े तगड़े जवाब देते रहे। तो आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और एक इन्होंने बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया था जो कि बड़ा वायरल हुआ कि जी हम तो असी तो जंगल हैं, असी तो गोडा नप लवेंगे, खान साहब का तो मना लवेंगे। आज पूछने हैं कि जनाब ये गल किवें तुहाडे ज़हन विच अचानक आई? जी रान साहब। देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाहौर में दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम था मज़ाक रात, तो उधर पता नहीं होता उन्होंने क्या सवाल कर देना है, तो वो बड़ा मुनफ़रद सा प्रोग्राम होता है। तो मैंने फिर उसका जवाब जो था ना वो अपनी लाइनों के अंदर लेना चाहते थे, जी जी ABC, तो मैं वो देना नहीं चाह रहा था। तो मैंने फिर उसके लिए जंग की सकाफ़त का हमारे क्योंकि आगे बड़े लोग फनकार बैठे थे। जी जी जी, तो जंग की सकाफ़त का मैंने कहा कि हमारा तो ये तरीक़ाकार है, जंग जो गलती हो जाए तो मान लेते हैं, ये नहीं हम के झूठ पे झूठ ये बात नहीं। अच्छा रान साहब, हमारा जो जंग की जो सियासत है इसमें ग्रुपिंग है, एक साहबजादा ग्रुप कहा जाता है और दूसरे और भी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हैं। आपका ताल्लुक साहबजादा ग्रुप से काफ़ी अच्छा है और लोगों का, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कुछ साहबजादा ग्रुप के बारे में लगाई, आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उस हवाले से बताया, तो साहबजादा ग्रुप से लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं, तो आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि लोग क्यों नाराज़ रहते हैं? देखिए जी, ये तो नाराज़गी कोई ऐसी नहीं होती। नाराज़गी बस कुछ लोगों की तो ये थी कि जब वो फेडरल मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनकी मसरूफियात ज़्यादा थी, तो बंदों का टेलीफोन किसी का सुनने का मामला आ गया, किसी की मुलाकात का मसला हो गया, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया, उधर मीटिंग में 2 घंटे ज़्यादा लग गए, कहीं और लग गए, तो ये वजह। और वैसे उनकी ज़ात से दूसरे बहुत अच्छी फैमिली है, बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे कोई वैसे ऐसा कोई सीरियस इशू किसी का नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान। तासुर ये है कि राना शहबाज साहब का साबिक जो सीएम थे उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उस्मान बुज़दार साहब से। जी, आप बड़े अच्छे काम ले सकते थे, तो कोई इस दौर में आपने अपने इलाके के लिए या जंग के लिए कोई ऐसा काम लिया जिसे हम ये कह सकें कि राना साहब जो है ना इन्होंने जंग का सही नुमाइंदगी की है? देखिए जी, मेरा ताल्लुक जो है जंग की तहसील अहमदपुर सियाल से। जी, आप देखेंगे कि मेरे अलावा जंग के 6 MPs थे, उन्होंने जो काम किया अपने अपने हलकों के लिए, जंग के लिए, तो मैं समझता हूँ मेरा काम उन 6 से ज़्यादा था अगर उनके काम इकट्ठे भी कर लिए जाए। ये आपके जंग यूनिवर्सिटी पहले कागज़ों में जैसे थी, जी जी, तो मैं इसके लिए गवर्नर के पास गया, वज़ीर आला से कहा, फिर इसकी एक टीम बनी, उसका मैं मेंबर बना, फिर हमने जाकर इसको जो डिप्यूट करना था, इसका वाइस VC जो था उसको हमने डिप्यूट कर दिया, फिर उससे काम लेने शुरू कर दिए, फिर आखिर ये यूनिवर्सिटी बन गई, जंग यूनिवर्सिटी। आज उसमें तकरीबन 4000, 3500-3600 के लगभग तलबा है जो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। यही लोग थे जिन्होंने दूसरे डिवीज़नों में, ज़िला में जाकर यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना था, जिससे उनके अखराजात बहुत बढ़ जाने थे। एक ये दूसरा
इसके हमारी बड़ी कोशिश रही कि यहाँ पर कार्डियोलॉजी का मसला हल होना चाहिए, वो लेकिन हमारा नहीं हो सका क्योंकि डिवीज़न की सतह पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बने हुए थे। लेकिन इसमें जो नए ब्लॉक वगैरह शुरू हुए हैं तो इसमें एमरजेंसी जो है हार्ट की दूसरी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला ये टीचिंग हॉस्पिटल DHQ झंग का बनेगा और ये आप देखेंगे कि ये वक्त अब करीब है कि ये मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर झंग में बने। राना साहब, एक और तासुर भी है कि हमारी झंग की जो सियासत है ये इसके महदूद रहती है, थाना कचहरी की हद तक, पटवारियों के ट्रांसफ़र की हद तक। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आजकल तो ख़ास तौर पे एक ऐसी ऑडियो भी लीक हो चुकी है। जी जी, देखिए ये झंग की बदकिस्मती रही है कि लोग अभी भी इन चीज़ों के पीछे हैं। जैसे ये वायरल हुई है मखदूम साहब के कि ये मेरे बंदे हैं, मैंने लगवाए हैं, मैं इनको जानता हूँ, तो दूसरों की ज़िंदगी तंग कर दो, उनका जीना मुहाल कर दो, मुझे इलेक्शन का रिज़ल्ट चाहिए। ये 90-80 की दहाई वाली बातें मखदूम साहब कर रहे हैं, वो दौर नहीं रहा। देखिए मैंने ये थाना कचहरी की जो सियासत है इससे बिल्कुल बाहर रहा हूँ। आज तक कोई ऐसा पटवारी या कोई दूसरा मेरे पास नहीं आया लगवाने के लिए, ना ही मैंने आज तक किसी को लगवाया। हमारी जो तहसील है उसमें हमने पुलिस और जो महकमा लैंड रिकॉर्ड और दूसरे इनमें काफ़ी हद तक हमने तकरीबन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने लैंड रिकॉर्ड में पैसे दिए हों या तहसीलदार को पैसे दिए हों या पटवारी को किसी ने कहा। तहसील अहमदपुर सियाल में कोई ऐसा आदमी नहीं मैंने देखा जिसने कभी ये शिकायत लगाई हो जो हमारे पास आया हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यही डेवलपमेंट की सियासत की है। मैंने अपनी तहसील अहमदपुर सियाल में 14 अरब रुपए के फ़ंड लेकर आया हूँ। ये जब से पाकिस्तान बना है आपके शहर झंग के लिए 14 अरब नहीं आया, लेकिन तहसील अहमदपुर सियाल में आया। वहाँ पर तकरीबन 140 किलोमीटर रोडें कारपेट हुई हैं, लिंक रोडें, तकरीबन 150 किलोमीटर दूसरी मेटल रोड्स बनी हैं। उसके अलावा जो सिपर का काम था वो वहाँ पर हुआ है, वो 35 करोड़ का सिपर था जिससे कई मौजे जो थे डूब जाने का ख़तरा था, दरिया बिल्कुल पास आ गया था। उसके अलावा मैंने हमारा 70 साल में जो THQ हॉस्पिटल है वो 40 बेड का हुआ था, तो मैंने इन 4 सालों में 40 बेड से उसको 100 बेड पर ले गया हूँ। 40 बेड का हमने गायनी का वार्ड उधर नया बनवाया है, तो वहाँ पर नए ब्लॉक बन रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है और पूरा शहर कारपेट हो गया है। पूरी तहसील में हमने वर्क वगैरह किया है। अब तकरीबन 3 अरब की स्कीम है जिससे वो पूरी तहसील जो है वो उसमें दरिया के लिए बंद बनने जा रहा है। तो वहाँ पर हमने कोशिश की है कि लोगों के जो मैक्सिमम जो काम है हमने कर दिए हैं और लोगों को इस दौर में जितना हमने लोगों को फैसिलिटी दी है तो पहले कभी नहीं हुई थी। ये वहाँ पर तकरीबन 5 अरब की एक स्कीम है जो मैं वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, तो वो सीवरेज के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उसका पंजाब असम्बली 2021 के बजट में ऐलान किया था। वो स्कीम जो थी फिर वर्ल्ड बैंक से जब अप्रूव हुई वो चलने लगी तो हमज़ा साहब इधर वज़ीर आला बन गए, फिर वो रुक गई। तो अब परवेज़ लाई साहब आए थे तो अब वो दोबारा काम शुरू हो गया, वो आ गए, वो उसके लिए 40 करोड़ रुपया आ गया, बाकी आ रहे हैं पैसे, क्योंकि वो डॉलरों में पैसे हर गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत होती है। वो काम मेरा ख्याल है कि 3 साल उसकी टाइम है, 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा राना साहब, एक और तासुर भी है कि अहमदपुर सियाल वाले चाहते हैं कि हमें झंग से थोड़ा अलहदा रखा जाए या मुल्तान वाली साइड पे जाएं, और उसमें भी कहा यह जाता है कि राना शहबाज साहब भी इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं कि बजाय झंग के हमें मुल्तान के साथ हमें सूट करता है। तो इस बारे में आप क्या? जी नहीं, मैंने कभी ये बात नहीं की, क्योंकि हमारा जो है ना जी, मुल्तान के साथ हम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो फिजिबल ना हो। हमारे जो बाउंड्री है वो खानेवाल के साथ लग रही है, मुजफ्फरगढ़ के साथ लग रही है, लिया के साथ लग रही है। ये 3 बाउंड्रियाँ जो तहसील अहमदपुर सियाल को लगती है। तो थोड़ी सी है बाउंड्री जो बखर के साथ भी हमारी अटैच होती है। उसके अलावा हमने कभी नहीं कहा कि हम मुल्तान के, लेकिन हम ये है कि जंग से तकरीबन इधर से अहमदपुर सियाल 100 किलोमीटर है, यहाँ से फैसलाबाद 70 किलोमीटर है। तो हमें 100 किलोमीटर से जाने के लिए 2 घंटे रास्ता चाहिए होता है। हमारी ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि तहसील अहमदपुर सियाल में जैसे पाकपतन छोटा ज़िला, ऐसे दरबार हज़रत सुल्तान बहू को छोटा ज़िला बना दिया जाए, तो हमें जो इधर आना पड़ता है, मेरे मसाइल देखिए 2.5 घंटे में हम लाहौर पहुँच जाते हैं, तो 2 घंटे में जंग पहुँचते हैं। तो हाँ, ये हमारा मसाइल तो हैं जंग के लिए।
तो जंग डिवीज़न बनाओ के हवाले से भी आपका क्या लायामल रहा, क्योंकि लोग इस पे भी नाराज़ हैं कि पीटीआई के पास इक़्तिदार था, जंग के सारे एमएनए एमपीएस पीटीआई के थे, लेकिन जंग के लिए कुछ नहीं कर सके, और ये बाकायदा एक तहरीक थी डिवीज़न बनाओ के हवाले से, और वो आप सबसे नाराज़ हैं। इसमें क्या रोल है? मुझसे वो नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि मैं वाहद आदमी हूँ जिसने फ़िज़िकली तौर पर इस डिवीज़न के लिए मेहनत की। मैंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से एक डायरेक्टिव निकलवाया था, फिर उस पर रिपोर्ट वगैरह बनी, फिर मैंने जो चनियोट के एमपीएस थे उनसे साइन कराकर उनको दिया कि ये चनियोट को जंग में शामिल किया जाए। ये पहले जंग का हिस्सा होता था, टोबे वालों से करवा कर दिया। फिर जो चनियोट के एमपीएस थे तैमूर लाली साहब, उनका मुझे फ़ोन आया, उनके लोगों ने काफ़ी उन पर रिएक्ट किया कि हमें फैसलाबाद जो है वो 40 किलोमीटर है, जंग 100 किलोमीटर, आप हमें किधर लेकर जा रहे हैं, हम फैसलाबाद में ठीक हैं, तो फैसलाबाद के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ के लोगों के अपने मसाइल हैं, मोटरवे उनके साथ पड़ी हुई है, वो पिंडी पट्टियाँ से चढ़ के उन्हें फैसलाबाद ईजी था। लेकिन उन्होंने बाद में फिर वज़ीर आला को रिक्वेस्ट की, उन्होंने जवाब दे दिया, टोबे वालों ने जवाब दे दिया। फिर हम बकर वालों से रब्ता किया, तो बकर के जो एक थे छीना साहब, वो हमारे साथ एग्री हो गए थे, बाकी जो थे वो नहीं एग्री हो रहे थे। तो अब वो मियाँ वाली के साथ जाकर लगे हैं, वो कह रहे थे कि जंग ही ठीक है, अब उनको पता लग जाएगा, उन्हें पता लगेगा कि नहीं, वो इंशाल्लाह ताला अब जो हालात बन गए हैं ना, तो अब जंग भी डिवीजन बन जाएगा और बकर भी हमारे साथ आ जाएगा और टोबा भी आ जाएगा। फिर एक बड़ी अच्छी बात ये भी हुई कि जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करवाए थे वो सारे अभी मुअत्तल हो गए हैं निगरान सेटअप में। ये भी हमारे लिए शायद एक कोई रास्ता निकल रहा हो कि कल को अगर कोई होता है तो वो बेहतर हो हमारे यहाँ। देखें, ये दुनिया जो है ना जी, सब जानती है, आखिर में जो नोटिफिकेशन होते हैं, जो ऐसे होते हैं ना, उनके मकासद कुछ और होते हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल के। अच्छा, कैसा लगता है आपको अपने शहर जंग में जब आप आते हैं कि यार आप लाहौर भी विज़िट कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद भी कर रहे हैं, फैसलाबाद भी देख रहे हैं, जंग के हालात देखकर आपको कुछ तो ख्याल आता होगा कि यार इसके साथ आज तक ये जो जुल्म होता रहा है कि ये पसमानदा रहा है, तो इसमें किन लोगों का किरदार है? देखें जी, जंग ने जो तरक्की करनी थी वो वाकई नहीं की। टोबा इससे लहदा हुआ, फैसलाबाद इससे लहदा हुआ, चनियोट इससे लहदा हुआ, सारा जो थे ना जी लोग इससे लहदा होते गए हैं, तो वो तरक्की कर गए हैं। इधर जो मसला था ना मेन, ये पुराने दौर की बात है, तो यहाँ पर कुछ सेक्टेरियन इश्यूज़ बन गए, उसकी वजह से ये तरक्की ना कर सका। कुछ मखदूम साहब जो थे और मखदूम आबदा हुसैन थी, इनके पास जब इक़्तिदार आया तो ये इनके पास वजारतें भी बड़ी रहीं, लेकिन इन्होंने जंग के लिए ना कुछ नहीं कर सके। ये बस अपने हल्के के लिए भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिला। जब वजारत मिलती है ना, तो बंदे को फिर इस्लामाबाद से आने को भी दिल नहीं करता, उनके पास टाइम नहीं होता। प्रोटोकॉल, वो अयाशी, और वो फिर अपने शहर में नहीं मिलती, वहाँ ज़्यादा लग रही, बंदा कहता है यही दुनिया, बाकी तो पता नहीं कहाँ से हम आए। वो कह रहे हैं कि हमारे शायद लोग इसी बात में खुश हैं कि हम इस्लामाबाद में बैठे हैं। लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि मखदूम साहब के दौर में काफ़ी नौकरियाँ दी गई थी, और उन पर ये लोग, उनके इलाके वाले लोग कहते भी हैं कि मखदूम ने अपने इलाके में बहुत सी नौकरी दी, मिनिस्ट्री उन्हें मिली। मिनिस्ट्रियाँ तो साहब जदगान के पास भी नहीं, हर दौर में अल्लाह ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी और मकाम दिया, लेकिन ऐसा कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा जिससे हम ये कह सकें कि उन्होंने कोई अपने इलाके के लिए, शोरकोट के लिए कुछ कर देते। जी, मैं आपको बताऊँ, देखें, ये जो तहसील अहमदपुर सियाल है, ये 18,000 तहसीलें, ये साहबजादगान का और शोरकोट तहसील, इनका हल्का रही है 70 से तक। ये बड़ी पसमानदा तहसीलें थी। यहाँ पर कोई ना ज़मीनी रास्ता था, ना यहाँ पर कोई बिजली का निज़ाम था, ना कोई दूसरा निज़ाम था। तकरीबन साहबजादा महबूब सुल्तान साहब ने, साहबजादा नज़ीर सुल्तान साहब ने तकरीबन 5 अरब रुपए की तो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली इन्होंने लगवाई है। जहाँ पर आप इस तहसील 2-3 तहसीलों में चले जाएं, 95% लोग कहेंगे कि बिजली साहबजादगान ने लिया। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी तहसील होती थी शोरकोट। जी जी। शोरकोट जाने के लिए हमें अहमदपुर सियाल से 2 घंटे लगते थे। पहले हम तरीमू एड पर आते थे, यहाँ से मल्लू मोड़ से शोरकोट जाते थे, या गढ़ महाराजा जाकर गाड़ी हम दरियाम से आते थे, गाड़ी किश्ती में रखते थे, फिर बेड़ में जाते थे। ब्रिज एक कमाल है, बहुत ब्रिज। फिर उन्होंने ये जो ब्रिज था, ये साहबजादा महबूब सुल्तान साहब ने बनवाया है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे राना शहबाज साहब से सच्ची खरी बातों के साथ, और बड़े अच्छे जवाब भी ये दे रहे हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं आज राना शहबाज साहब और झंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो 12 रेस्टोरेंट में आज ये आए हैं इन्हें ये कैसा लगा है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आए हैं यहाँ, तो इसके इन्वायरमेंट, इसकी टेस्ट और इसकी सर्विस के हवाले से राना शहबाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो झंग में पहले ऐसा कभी नहीं देखा, और जो इनका टेस्ट था, जो इनका खाना था, और झंग में ऐसा टेस्ट और खाना वैसे और किसी जगह पर मौजूद नहीं है। तो जिसने ये बनाया है, जिन्हों की ये एफ़र्ट है, जिनकी ये सोच है, तो हमें उन्होंने लाहौर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं उनको बिल्कुल खुशामदीद कहूँगा, वेलकम कहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है झंग के लिए। और यहाँ का ये जो अब 50 फुट ज़मीन से ऊपर बैठे हुए, यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे वैसे इनका लाइफस्टाइल और खाना और इनका ये जिसने भी ये डेकोरेट वगैरह किया है तो बड़ा अच्छा लगा। और ये झंग में तब्दीली है, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये हमारे शहर में कम से कम, बिल्कुल झंग में। और फिर इनकी और मेहरबानी कि इन्होंने हमें सेट दिया हुआ कि हम यहाँ प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा राना साहब, बात हो रही थी सियासी सूरत हाल पे, तो जब काफ़ी लोगों ने PTI को छोड़ा, इसमें झंग के भी 1-2 बंदे MPA शामिल थे, तो ऑफ़र्स हो रही थी, सुना है बड़ी बड़ी, तो किसी ने आपको भी कोई ऑफ़र करवाई या कॉल की किसी ने कि एक स्पेशल कॉल होती है, कोई कॉल कभी आपको भी ऐसी आई कि पार्टी बदलनी है? जी देखिए जी, ये किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुझे कॉल कर लें। किसी में भी उनको पता है कि ये खान का सिपाही है। पंजाब असम्बली में जब भी हमारा नून लीग के साथ, हमज़ा के साथ, जब भी कोई भी मसला है नून लीग के साथ पड़ा, तो सबसे आगे फ्रंट लाइनों पर मैं था। जब ये मामला हुआ स्पीकर वाला, डिप्टी स्पीकर वाला, उस वक्त भी मैं ही था। जब मुस्लिम लीग नून ने लोगों पर FIR दी पंजाब असम्बली के, तो वो सबसे पहला मेरा नाम था। जब उन पर FIR हुई तो उसका मुद्दई मैं था। जब FIA वालों में नाम गया तो मेरा नाम गया। तो देखिए, हम तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर रहने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं। जो उस वक़्त मैं, देखें आदमी को बड़ी चीज़ें ऐसी हैं तजर्बे से पता लगती हैं। तो हमारे कई इधर से कुलीग थे, तो वो कह रहे थे कि आप इतना आगे ना हों, आप ज़रा पीछे पीछे रहें, आप जो है ना अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे अब उस बात का समझ आई कि वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप स्पेस रखें, कल को आपको दूसरी पार्टी में जाना पड़ सकता है। और वो देखें, हम तो वो स्पेस रखने वाले लोग ही नहीं है ना। हम तो खान के साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। अगर खान सियासत छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। हम उनमें नहीं हैं तो नून की तरफ जाएं या किसी और की तरफ जाएं, हम बिल्कुल एक नज़रिए के साथ खड़े हैं। यानी आप नज़रियाती सियासतदानों में आप शुमार कर रहे हैं, जबकि बाकी आपकी नज़र में सब सामने। अच्छा, वैसे उन दिनों रेट कितने लोगों का लगता रहा है जो MPM गए हैं काफ़ी लोग? देखिए जी, इसमें 2 स्पेल थे। अच्छा, जो पहला स्पेल था जिसमें ये हमारे झंग के भी 2 MPs गए हैं, टोटल के जब ज़िमनी हुआ जी, उस वक़्त रेट था 25 से 30 करोड़ रुपये एक MP इसका उस वक्त, क्योंकि ये रजीम चेंज का था। डॉलर अमेरिका से आए हुए थे, जरदारी साहब और ये सारे बंदे ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने 30-40 लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, उनसे पैसे देकर उनके ज़मीर खरीद लिए। तो जो दूसरा था ना, जिसमें हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला बन चुके थे, तो जब PTI के लोग जीते तो उस सीट को कंटिन्यू करने के लिए इनकी लोगों को ऑफरें थी। वो ये लोगों को कह रहे थे 1-1 अरब रुपया भी दे रहे थे। 50 करोड़ से शुरू होते थे, 1 अरब पर चले जाते थे। फिर ये भी कह रहे थे कि आपको हम जाकर तुर्की में रखेंगे, तो वहाँ पर आपको पैसे आप इधर ले लें, तुर्की में जाकर रहें, जो आपका पासपोर्ट है जब आएंगे आपको नया इशू कर देंगे, तो आपको ये मसला ही नहीं रहेगा कि आपको वो डीलिस्ट करें या आपको असम्बली से डीसीट कर दें। ये मसला आपका नहीं रहेगा कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, मैं मौके पर पहुँच नहीं सका, तो आपने सिर्फ वोट नहीं डाला। तो देखिए, एक वोट भी कम होता तो हमारा नहीं बचता था, स्पीकर वो भी और डिप्टी स्पीकर भी वही रह जाना था सारा कुछ। तो उनकी कोशिश ये थी। उस वक्त बंदों को बड़ी ऑफरें हुई, लेकिन अल्लाह के करम से जो वो छांटी लगने वाला माल था वो निकल गया। आप वो निकल चुके थे, आप बच चुके थे। बाकी जो थे ना, वो अल्लाह के फजलो करम से अपने पाँव पर सारे खड़े रहे। अच्छा राना साहब, एक और बात कि झंग में उन दिनों असद उमर साहब भी आए और बड़ी एक लोगों यहाँ झंग में जलसा अरेंज किया गया इलेक्शन के हवाले से, और उसमें ये भी रहा कि PTI की जो ज़लई तमाम MNAs और MPs नाकाम रहे वहाँ पब्लिक को लाने में। तो इसमें भी कहा जा रहा था कि आपके इलाके से लोग नहीं शामिल हो सके, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए जी, वो जो प्रोग्राम था ना, वो
उन्होंने शोरकोट इंटरचेंज पर उतरे थे। जी जी। वो पूरे ज़िले की एक रैली थी। शोरकोट वाले थे वो आकर जो शोरकोट ब्रिज है हज़रत सुल्तान बहू ब्रिज से वो वापस हो गए। फिर उधर से वो गढ़मरा जाए, वहाँ से तहसील अहमदपुर से हाल मेरा हल्का शुरू हो गया था। वहाँ से जब वो गए दरबार हज़रत सुल्तान पर गए, वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की, जलसा किया। फिर उधर से उन्होंने फिर आकर जलसा करना था 18,000, फिर वो 18,000 ही आए। फिर वो जंग आए तो जंग का जलसा। तो वो ये देखिए हमारे जो लोग थे, क्योंकि वो सारे लोग जो गाड़ियाँ थी उनके पीछे चल रही थी, वो पहले अगर वो देखें उसमें मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ था तो उस जो आपका चर्ची ग्राउंड था वहाँ पर उन्होंने जगह कुछ ज़्यादा बड़ी जलसे के लिए बनानी थी। कोई इमरान खान का जलसा नहीं था, 20,000 बंदा वहाँ पर आ जाता है तो। लेकिन वो जगह जो थी वो असद उमर की आप अगर तकरीर निकाल कर देखें तो उससे पहले वो फॉलो हो गई थी। वो इस जो असद उमर साहब ने जो कैंपेन पूरे पंजाब में किया उसका सबसे बड़ा जो जलसा था वो चर्ची ग्राउंड का साबित हुआ है। वो आप चेक कर लें। चलें, ये अब आपकी बात भी हमें माननी पड़ेगी। अच्छा, इसमें अब ये मुझे बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने जैसे आप कहा जेल भरो तहरीक वो शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें आपके जंग की क्या रिजल्ट रहेगा? सबसे पहला जंग वाले हमें इस्लामाबाद नजर आएंगे कि जेलों के दरवाजे? सबसे पहला नाम आपको राना शहबाज का नजर आएगा। ये बात तो मुझे लग रही है, क्योंकि राना शहबाज साहब असेंबली में भी पहले नंबर पर ही रहे हैं। तो बिल्कुल ये पहला नाम मेरा आएगा। तो उसके बाद तकरीबन 20-25 हज़ार लोग ऐसे हैं जो मुझे नाम लिखवा चुके हैं जाने के लिए। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये जितनी उन्होंने पंजाब में ड्यूटी लगाई ना 200 आदमी रोज़ाना गिरफ्तारी देगा, अगर वो मुझे कहे तो इतने बंदे मैं रोज़ाना अपने हल्के से दे सकता हूँ। कुछ अच्छा। नहीं है तो मैं इनके 20-25 दिन ज़रूर निकाल दूँगा। इसी तरह 200 बंदा डेली देंगे। राना साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी, क्योंकि ये जो आम इंतखाबात होंगे कि नहीं? पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है ये होने हैं, ये होकर रहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है। अब इसमें वो डबल बेंच में गवर्नमेंट चली गई है कि इलेक्शन नहीं कराने। देखिए एक आइन कह रहा है, हर चीज़ का है, जजेस उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, आइन के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन नहीं रुकेंगे, इलेक्शन होकर रहेंगे। लेकिन कुछ जो है इमरान खान साहब पहले इसको कह चुके हैं, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है कि ये मुतनाज़ शख्सियत है, तो अब वो नज़र आने लग पड़ी सारी दुनिया को। खान साहब बात ठीक कर रहे हैं। अब जो वो हुकूमत कह रही है, पीडीएम कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, सब कह रहे हैं जी कि लोग अब हमारा मोराल बड़ा डाउन हो गया है, महंगाई इतनी हो गई है, घी इतना महंगा हो गया, आटा किसी को नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई, गैस जो है डबल रेट हो गए हैं, तो 350 रुपये महंगाई का एक तूफान है किलो आ गया है गैस का। आम आदमी लकड़ियाँ 600 रुपये मन हो गई हैं, कोई आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जो गरीब है वो खुदकुशियाँ करने पर आ गए हैं। तो उनको पता है कि ये अगर इलेक्शन हुआ तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 10% से भी नीचे होगा, दूसरी तरफ जो है वो 90-93% पर आ जाए। आखिर में जंग की आवाम के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप दे सकते हैं। मैं जंग की आवाम को ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि उसके साथ खड़े हो जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए खड़ा हुआ है। हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए, क्योंकि वही वाहद आदमी है जिसने इस मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल बनवाए, जिसने यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बनवाई और लोगों की मदद से बनवाई। और आज भी सबसे अच्छे इदारे जो हैं सरकारी नहीं चल रहे, जो उनके हॉस्पिटल चल रहे हैं। और उन्होंने सब सियासी जो थे पुराने वो इस मुल्क को लूट कर चले गए। उन्होंने 1100 अरब रुपया नैब का जो था उससे डील कर उन्होंने वो अपने माफ़ करा लिए। अपने रजीम चेंज के सिलसिले में उन्होंने अदालत से बिल मंजूर करवा लिया, नैब को ख़त्म करवा लिया। ये मुल्क दुश्मन है। हमें चाहिए कि इमरान खान के साथ खड़े हों। उसने अपना तमाम कुछ अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने शौकत खानम के नाम कर दी है। अपना मरने के बाद उनकी हर चीज़ शौकत खानम की होगी, हॉस्पिटल की पाकिस्तान की होगी, गरीब आवाम की होगी। बस मेरा यही बहुत शुक्रिया राना साहब जी। ये थे राना शहबाज साहब और आज इनसे सच्ची खरी और सीधी बातें हो रही थी और इन्होंने बहुत मुनासिब जवाब दिए। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।